जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो पावन प्रसंग है वो ये है कि माँ अम्बे, माँ दुर्गे, माँ सिंहवाहिनी की ऐसी हम क्या डेली छोटी सी छोटी पूजा करें जिससे उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, सबके पास, गृहस्थ वालों के पास खासकर इतना समय नहीं है कि वो 2-4 घंटे बैठकर भगवान का नाम ले सके। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं या माता की कृपा पात्र बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन तो पहले ये करूंगा कि आप पहले अपने चरित्र, अपने खान पियन और अपने आचरण को मतलब शास्त्र वेद के अनुसार से ढालो। सबसे पहली पूजा। अब इसके बाद आप जो भी करोगे सब में सफलता। बेसिक है। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को पढ़ाया जाता है और उसे जोड़ घटाना गुणा भाग ना बने तो आप मैथ उससे नहीं लगवा सकते। पहले इन संक्रियाओं को उसको सिखाना पड़ेगा आपको, तभी जाके उसमें निखार आएगा। उसी प्रकार ये बेस है कि आपको बिना काखा काखा छोटा बड़ा की मात्रा का ज्ञान भी आप किताब नहीं पढ़ सकते। तो इसी तरह है कि जब तक आपका आचरण, आपका खान पान, आपका चरित्र उत्तम शास्त्र अनुकूल नहीं होगा, तब तक आप किसी देवी देवता की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। मैं मंत्र तंत्र साधना की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। अगर आपको ईश्वरीय शक्ति और या ईश्वरीय भक्ति प्राप्त करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हम करते जाएं तो वो जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल होती जाती है, या प्रतिकूल भी हैं तो उनसे लड़ने का हम में साहस पैदा होता है। ठीक। तो इस समय माता शेरावाली का पर्व चल रहा है और आज पंचमी का दिन है। आपको मैं एक छोटा सा मतलब तरीका बताता हूं कि आप अपनी पूजा में डेली इन नामों को शामिल करें। मैं ये नहीं कहता कि कल से ही बिल्कुल इसका चमत्कार होने लगेगा, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जिस दिन से आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति सहित आप इन नामों का स्मरण करने लगेंगे, उस दिन से आपके कष्ट घटने लगेंगे। तो मां भगवती के ये नाम हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, प्रथम शैलपुत्री। ओम प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ओम प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसमांडेति चतुर्थकम। कुसमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति खष्टम कत्यायनीति चा। खष्टम कत्याय नीति चा सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। आप डेली इन नाम का, इतने नाम का आप डेली स्मरण करो। ओम प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंध मातेति खष्टम कत्यायनीति चा सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। और एक चौपाई इसके साथ आप बोलिए कि जय गजबदन खड़ानन माता जगत जननी दामनी दुतिगाता, है ना। ये जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। बस इन दो चौपाई इस नाम के साथ आप डेली बोलो। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजबदन खड़ानन माता। ये बाल कांड की दो चौपाई हैं, 234वां दोहा के बाद की 2-3 लाइन बाद है। आप रामायण में इसको देख सकते हैं शुद्धता के साथ। और इन नामों के बाद ये दो चौपाई ले लीजिए और आपके जीवन में धीरे धीरे रोग का भी नाश होगा, संकट का भी नाश होगा, माता भगवती की दया भी बनेगी। मैं चाहता हूं कि पूरा भारतवर्ष बढ़िया राम राज्य हो, और राम राज्य लाने के लिए
सबसे पहले हमको आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होना पड़ेगा। अगर आध्यात्म की दृष्टि नहीं है हमारे पास मजबूत वाली, तो हम कतई भारत को राम राज्य नहीं दे सकते, राम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, न राम राज्य स्थापित हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप पहले, सबसे पहले चरित्रवान, अपने खान पान और अपने आचरण को शास्त्र विदित जो आचरण है उनको ढालें पहले, और सर्वथा कल्याण होगा। अपने बच्चों को सिखाएं, आप खुद ढालें, आपका परिवेश इससे मंगलकारी हो जाए। तो इसी कामना के साथ कि मां भगवती आप सब पर दया दृष्टि बनाए रखे, आप सबके मनोरथ पूर्ण करे, आप सबका कल्याण हो। जय श्री सीताराम।